अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। इससे पहले हमने डिफरेंस इक्वेशन को डिटेल से डिस्कस किया। इससे पहले हमने मैथमेटिकली मेथड्स जो कि फ़र्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए यूज़ होते थे, उन मेथड्स को हमने डिस्कस किया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। कहते हैं अनदर ब्यूटी ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस की एक और ब्यूटी इसमें अगर हम रहें तो वो क्या है, इज़ डैट इट कैन एवेलुएट द इंटीग्रल्स, डेफिनेट इंटीग्रल को ये एवेलुएट करती है, डैट आर समटाइम्स इम्पॉसिबल टू एवेलुएट। कुछ इंटीग्रल्स इस तरह की आ जाती है जैसे 0 से 2e⁻x² dx। अगर आप इसको एवेलुएट करना चाहें ना तो मैथमेटिकली का मतलब क्या है, एनालिटिकली किसी फार्मूला से या कोई बाय पार्ट्स या कोई और चीज़ बनाते हुए हम इसको एवेलुएट नहीं कर सकते, ये इम्पॉसिबल टू एवेलुएट है, ठीक है। लेकिन न्यूमेरिकल एनालिसिस में आते हुए न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के ज़रिए हम इसका आंसर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जी, लिखा हुआ है यानी कि ये वो इंटीग्रल्स हैं जो कि इम्पॉसिबल है एवेलुएट करना, लेकिन इनको भी हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के क्या मेथड्स वगैरह हैं वो सारा हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। लिखा है द डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल इस फॉर्म की होती है, आपको पता है कि इसमें लिमिट लगा होता है। अगर लिमिट नहीं लगी तो ये इनडेफिनेट, और अगर लिमिट लग गई हुई है तो ये डेफिनेट इंटीग्रल होती है। तो डेफिनेट इंटीग्रल इस फॉर्म की होती है, इसको आई के इक्वल कह दिया। रिप्रेजेंट एरिया अंडर द कर्व, ये एरिया अंडर द कर्व को रिप्रेजेंट करती है। फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की लिमिट है तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ये जो फंक्शन है, ठीक है, इस फंक्शन के नीचे जो जितना एरिया है ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरिया अंडर द कर्व इज कॉल्ड क्वाड्रेचर। कहते हैं कि ये जो इसके नीचे कितना एरिया है इसको फाइंड करने के लिए जो प्रोसेस होगा, प्रोसेस यानी कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो हमने प्रोसेस किया इस एरिया को फाइंड करने के लिए, उसको क्वाड्रेचर का नाम देंगे। न्यूमेरिकली डेफिनेट इंटीग्रल्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय टू मेथड्स इन जनरल। ये इन जनरल बात की गई है। इन जनरली डेफिनेट इंटीग्रल को न्यूमेरिकली अगर फाइंड करना है या एवेलुएट करना है तो उसके लिए ये दो मेथड यूज़ होते हैं। इन जनरल इसमें n की कीमतें रखते जाएंगे तो आगे मजीद मेथड्स बनते जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये क्या है, इन जनरल बात की गई है, ठीक है, इन जनरल। अब चलें जी आगे बढ़ते हैं। कहते हैं इन न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन आर्गुमेंट्स आर कंसिडर्ड इक्विस्पेस्ड विद स्टेप साइज। अब क्या किया जाएगा, यहाँ पे जैसे ये a से लेके b तक है ना, क्या है, a से b तक। अगर मैं कहूँ कि a से b तक हमने n हिस्से करने हैं तो यहाँ पे इक्वली स्पेस्ड n हिस्से कर दिए जाएंगे, ठीक है। कितने n हिस्से कर दिए जाएंगे ये। तो ये हर एक कदम को ना, जैसे एक कदम आगे बढ़े तो इसको h का नाम दिया जाएगा, दूसरा कदम, क्योंकि सारे इक्वल है तो हर एक कदम की लेंथ जो होगी ना वो h होगी। इसको कहते हैं स्टेप साइज h से, ठीक है, h से। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूँ ना, अगर हमने 0 से 6 तक जाना है, कहाँ तक, 0 से 6 तक जाना है, तो मैं अगर कहूँ कि मैंने इसके 3 हिस्से बनाने हैं, कितने, 3 हिस्से, तो आप क्या करेंगे, b-a यानी कि 6 - 0 और बटे में 3 हिस्से बनाने हैं तो 3 कर दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, 6/3 और 2 बन जाएगा। तो 2 क्या आया, 2 हमारे पास ये आया है, 3 हिस्से करने हैं, 2 वाले वो 3 हिस्से बनेंगे, ठीक है। तो ये देखें, ये 0 से 2 आ जाएगा, 0 से 4 और 4 से 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी लेंथ कितनी होगी, 2, इसकी लेंथ कितनी होगी, 2, और इसकी लेंथ कितनी होगी, 2। तो ये जो 2 आया है इसको h कहेंगे, ठीक है। लेंथ जो होगी ना 0 से 2 तक की तो वो h है, 2 से 4 तक की वो भी h है, 4 से 6 तक की h है। तो हमने 2 का कदम बढ़ाया है, ठीक है, हमने 2 का कदम बढ़ाया है। तो ये होता है, इसको क्या कहते हैं, स्टेप साइज भी कहते हैं, स्पेस साइज भी कहते हैं, ठीक है, ये वाली चीज़। और यहाँ पे n क्या बताया करेगा, नंबर ऑफ सब इंटरवल्स। तो यहाँ पे 3 इंटरवल्स बने थे, एक ये वाला, दूसरा ये वाला और तीसरा ये इंटरवल। 0 से 2 तक का इंटरवल, 2 से 4 तक का, 4 से 6 तक का। तो देखिए 3 इंटरवल बने किसके, 6 लेंथ के। 6 लेंथ के हमने 3 इंटरवल्स बना लिए जिनकी 2 लेंथ आई, ठीक है। और ये 2 जो लेंथ आई ना हर एक सब इंटरवल की, इसको h से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पर देखें, इस पॉइंट को अगर मैं नाम दे दूँ a पॉइंट का और इस पॉइंट का नाम दे दूँ b पॉइंट का। अब इस a वाले को मैं x0 कह दूं और इस b वाले को मैं xn का नाम दे दूं। xn, n की वैल्यू यहाँ पे 3 रखी थी तो x3 आ जाएगा, और ये वाला पॉइंट जो 2 वाला है ना वो आ जाएगा फिर x1, ये 4 वाला बन जाएगा x2। तो देखिए पॉइंट बन गए x0, x1, x2 और x3 बन गए। यानी कि मैं बना के दिखाता हूँ 0, 2, 4 और 6।
ये बन गया x0 जो कि a के इक्वल है, ये बन गया x1, ये बन गया x2 और ये बन गया x3। और इनके दरमियान जो लेंथ है, ठीक है, वो h होगा, h की वैल्यू 2 है। इनके दरमियान लेंथ जो है वो h होगी 2 और इनके दरमियान लेंथ जो है वो h होगी 2, ठीक है। अब यहाँ पे एक ना थोड़ा सा पॉइंट कोड करिएगा, अगर मैं फाइंड करना चाहता हूँ x2 को, किसको, x2 को, x2 तक मैं पहुँचना चाहता हूँ, x2 की कीमत कितनी है 4। अगर मैं 4 को फाइंड करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा कि इससे पीछे वाला पॉइंट मैंने लिया, ठीक है, मैंने क्या किया, स्टार्टिंग वाला पॉइंट लिया। स्टार्टिंग वाला कौन सा है, x0 पॉइंट है, तो मैंने x0 पॉइंट ले लिया, यानी कि x0 पॉइंट लिया, यानी कि देखें ना x2 की वैल्यू कितनी है 4 है ना, 4। अगर मैं 4 निकालना चाहता हूँ तो ये 0 प्लस 0 में कितना ऐड करना पड़ेगा, या यहाँ तक पहुँचना है तो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ ऐड करनी पड़ेगी। और ये दोनों क्या थी, h प्लस h है, यानी कि मुझे यहाँ पे h प्लस h करना पड़ेगा, h प्लस h। तो ये कितना बन जाएगा 4 इज इक्वल टू, और 0 प्लस इसको 2h लिख सकता हूँ, ठीक है, 0 प्लस 2h, तो 0 ठीक हो गया। तो ये कितना बन जाएगा 4 इज इक्वल टू 2 प्लस, यानी कि ये वाला देखें ना, तो 4 इज इक्वल टू 4 ही बनता है। तो ये चीज़ बताने का मकसद क्या है, ये चीज़ बताने का मकसद है कि ये जो चीज़ आई है ना, इसको हम लिख सकते हैं कि x2 की कीमत कितनी आ गई, x0 प्लस 2h। इसी तरह x3 की कीमत क्या आएगी, x0 प्लस 3h। इसी तरह x1 की कीमत क्या आएगी, x0 प्लस 1h। और इसी तरह x0 की कीमत कितनी आएगी, वो आप कह लें कि x0 प्लस 0h, ठीक है। तो ये फार्मूला बन रहे हैं, ये वाले फार्मूला x यानी कि ये आ गया x1 किसके है, x0 प्लस 1h, x2 x0 प्लस 2h। अगर x3 वाला हो जाए तो x3 प्लस 0, ठीक है, ये इस हिसाब से। अब ये लिखा हुआ है कि अब h क्या था, h बच्चों मैंने कहा कि इनके दरमियान की लेंथ है, इनके दरमियान लेंथ को h कहते हैं ना, इस लेंथ को h, इस लेंथ को h, इस लेंथ को h। इसके लिए h क्या होगा, x3 माइनस x2 करूँगा तो 6 में से 4 के 2 आ गया, देखें। इसके लिए लेंथ क्या है, इस इंटरवल की लेंथ है, तो 4 माइनस 2 करूँगा तो 2 लेंथ आ जाएगी। इसके लिए लेंथ क्या होगी, 2 माइनस 0 करूँगा 2 लेंथ आ जाएगी। यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल करूँगा, कोई भी सब इंटरवल है, तो अगर सब इंटरवल हमारे पास xi माइनस 1 xi वाला सब इंटरवल है, जैसे ये x0 x1 वाला सब इंटरवल था, ये x1 x2 वाला सब इंटरवल है, ये x2 x3 वाला सब इंटरवल है। इसी तरह अगर xi माइनस 1 xi वाला सब इंटरवल होगा तो h की कीमत कितनी आ जाएगी, xi माइनस 1 फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक हो गया। तो ये वाली स्टार्ट हो गई। और ये i की कीमत यहाँ पे आप लिख लें 1 2 3, क्योंकि यहाँ 3 तक ही था ना, 3 तक पॉइंट। तो अगर आपने n के लिए बात करना है तो 100 n लगा लें, ठीक है। चलें जी आगे बढ़ते हैं, न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर रूल, यानी कि ये जो था ना, ये वाला इन जनरल हम लेके चलने लगे हैं इसको। फिर आगे n की कीमतें लिखते जाएंगे, तो वो इन जनरल से मजीद फार्मूलाज बनते जाएंगे, ठीक है। फिलहाल हम किसकी बात करने लगे हैं, इन जनरल की। इन जनरल के अलावा और भी चीज़ें आएंगी, लेकिन वो इसी से निकलेंगी ना, तो इसकी ये इन जनरल मेथड है, इसको अब डिस्कस करने लगे हैं, ठीक है। इनको मैं रेस कर देता हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये नहीं रेज हो गया, रेज हो गया। चलें स्टार्ट करते हैं। न्यूटन्स कोट्स क्वाड्रेचर रूल कहते हैं इट इज़ अ जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला, जनरल फार्मूला है फॉर इक्वी स्पेस्ड आर्गूमेंट्स, यानी कि h जिसमें h की वैल्यू सेम रहेगी। कंसीडर द जनरल इंटीग्रल, ये जनरल इंटीग्रल हमने ले लिया क्या, i इज इक्वल टू a से b f ऑफ x dx हमने ले लिया। अब आपको पता है ये y के इक्वल होता है f ऑफ x, तो इसकी जगह y भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब वेयर f ऑफ x इज इंटीग्रेंड फ्रॉम a टू b, अब ये क्या है, ये इंटीग्रेंड होता है, जिसको इंटीग्रेट, ये लिमिट्स होती हैं, ठीक है, ये इंटीग्रल का साइन होता है, और ये जिसके रिस्पेक्ट हमने इंटीग्रेट करना है dx होता है, ठीक है, उसका डिफरेंशियल। अब ये देखें, अब हमें पता है y बराबर f ऑफ x है, तो y बराबर होगा f ऑफ xi के इक्वल, ठीक है। हमें ये भी पता है कि अब कंसीडर कर लिया u को x माइनस एक्स नॉट ओवर h, ये हमने क्या किया, u को कंसीडर कर लिया, ठीक है। u क्या कंसीडर किया ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मैंने कहा था x0 किसके इक्वल होगा, x0 प्लस 0h के, x1 किसके इक्वल होगा, x1 प्लस x0 प्लस 1h के, ये आप बता के आए ऊपर। x2 किसके इक्वल होगा, तो ये हो जाएगा x2 किसके इक्वल है, x0 प्लस 2h के, x3 किसके इक्वल होगा, x0 और प्लस 3 है तो 3h के, और सो ऑन xn किसके इक्वल होगा, x0 प्लस nh के, ठीक है। बच्चों अब देखिए, इन जनरल में दरमियान से कोई चीज़ उठा लेता हूँ, क्या करता हूँ मैं, दरमियान में से कोई भी एक पॉइंट उठा लेता हूँ, आई वाला कह ले, तो xi किसके बराबर होगा, xi बराबर होगा x0 प्लस
यू एच फिर कर लेता हूँ। यू की कीमत क्या होगी, 0 आ सकती है, 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, 3 आ सकती है, यानी कि इनमें से कोई भी आ सकती है, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे एक्स आई का नाम दे दिया। अब यहाँ से अगर मैंने यू की कीमत निकालनी हो तो एक्स आई माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू यू एच, और ये क्या बन जाएगा, यू की कीमत कितनी आ जाएगी, एक्स आई माइनस एक्स नॉट ओवर एच, ये वाली चीज़ आ गई। ठीक है, तो इन्होंने एक्स आई की जगह पे सिर्फ एक्स लिखा हुआ है, बाकी ये फार्मूला ऐसे है। ठीक है, सिर्फ ये। और अगर बच्चों मैं आपसे कहूँ, ठीक है, यानी कि इन्होंने ना एक्स आई की जगह पे एक्स लिखा हुआ है सिर्फ, तो ये जी एक्स लिख दिया हमने। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं ना दोनों के बटे अलग अलग कर देता हूँ, इसका बटा अलग कर दिया, इसका बटा अलग कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लेता हूँ, ये डी यू आ जाएगा, और यहाँ पे डेरिवेटिव लूँगा ना तो ये चीज़ हमारे पास क्या बन जाएगी, डी एक्स ओवर एच बन जाएगी, डी एक्स ओवर एच, और माइनस है माइनस है, ये चीज़ क्या बन जाएगी, ये तो ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि एक्स नॉट भी तो एक पॉइंट होगा ना। ठीक है, इसको एज अ वेरिएबल के तौर पे ले रहे हैं। वेरिएबल पे क्यों, क्योंकि आई की कोई भी कीमत हो सकती है ना, तो इसकी कोई भी कीमत आ सकती है, तो इसको वेरिएबल के तौर पे। और एक्स ज़ीरो सभी में सेम है, एक्स ज़ीरो देखिए सभी में सेम है, एक्स ज़ीरो सभी में सेम है बच्चों। दोबारा देख लीजिएगा, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है ना वो आपको समझाने लगा हूँ। वेरिएबल और कॉन्स्टेंट क्या होता है, पहले भी आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता होगा। वेरिएबल क्या होता है, कॉन्स्टेंट क्या होता है, जो चेंज ना हो वो कॉन्स्टेंट है, जो चेंज होता रहे वो वेरिएबल है, उसकी कोई भी कीमत हो सकती है। ठीक है, एक्स ज़ीरो एक्स ज़ीरो एक्स ज़ीरो एक्स ज़ीरो एक्स ज़ीरो सभी में एक्स ज़ीरो सेम है, एज अ कॉन्स्टेंट रेट होगा। एच 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 की भी एक कीमत होगी ना, 2 ऐसे ऊपर ली हुई थी, 3 होगी, कोई ना कोई, ये सब इंटरवल की लेंथ होती है, ये भी सेम होगी। ठीक है, एक्स ज़ीरो भी सेम हो गया, ये भी ज़ीरो। एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर, एक्स फाइव, ये चेंज हो रहे हैं, कोई भी आ सकता है, एक्स ज़ीरो भी आ सकता है, एक्स वन भी आ सकता है, एक्स टू भी, तो मैंने एक्स आई का नाम ले लिया था, इसकी जगह एक्स भी लिख सकते हैं। वेरिएबल क्या हो गया, वेरिएबल, इसकी जगह पर एक्स ज़ीरो भी आ सकता है, इसकी जगह एक्स वन भी आ सकता है, इसकी जगह। वेरिएबल किसे कहते हैं, एक और एग्जांपल मैं लेकर बताता हूँ। मैं आपको वेरिएबल का नाम दे दूँ एक्स, तो एक्स की कीमत कहते हैं ना, एक्स वन भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी, तो 5 भी। ये असल में क्या है, ये कांस्टेंट होते हैं। अगर किसी चीज को एक से ज्यादा कांस्टेंट दिए जा सके, एक वक्त में एक ही देना है, लेकिन इसकी वैल्यू उन कांस्टेंट में से कोई भी हो, उसको वेरिएबल कहते हैं। जैसे इसकी कीमत 1 भी हो सकती है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी। तो बिल्कुल इसी तरह इस x की कीमत जो है ना, इस x की कीमत वो x ज़ीरो भी हो सकती है, x1 भी, x2 भी, x3 भी, x4 भी, x5 भी। तो ये वाला आया ना वेरिएबल ट्रीट होगा। तो जब डेरिवेटिव लेंगे ना, तो ये dx, ये चीज़ कांस्टेंट समझी जाएगी। x ज़ीरो भी कांस्टेंट था, ये भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। और यहाँ पे x वेरिएबल है तो ये dx आ जाएगा, और h कांस्टेंट था तो आपको पता है कांस्टेंट साइड पे आ गया dx का डेरिवेटिव। ठीक है, अब u अगर आप देखें तो u की कीमत कितनी है, 0 है, u की कीमत कितनी है, 1 है, u की कीमत 2, u भी यानी कि एज अ वेरिएबल ट्रीट होगा। और u किस पे डिपेंड कर रहा है, इस फॉर्म में लिख दें तो u x पे डिपेंड कर रहा है, तो u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिया तो ये du आ गया। ठीक है, यानी कि ये चीज़। अब ये h इधर आकर मल्टीप्लाई करवा दें तो ये बन जाएगा एच डी यू इज इक्वल टू डी एक्स। तो ये लिखा हुआ है, यहाँ से डी एक्स की कीमत क्या आ गई, एच डी यू आ गई, तो ये लिखा हुआ है। ठीक है, अगर बच्चों u की कीमत 0 कर दें तो u की कीमत ढूंढे कहाँ पे 0 है, ये u की कीमत 0 लिखी है h के साथ। u की कीमत अगर 0 कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, x नॉट आएगा, जो कि a के इक्वल था स्टार्टिंग पॉइंट। तो x नॉट बन जाएगा, a बन जाएगा कब, u की 0 हो। यहाँ से ये चीज़ बना लें या यहाँ से ये बना लें। इसी तरह अगर मैं यानी कि अगर हम एक्स एन वाला पॉइंट ले लें, बी वाला एंड वाला पॉइंट ले लें, एंड वाला, तो यू की कीमत कितनी आएगी, एन आएगी। यू की कीमत कितनी आ जाएगी, एन आ जाएगी। तो यू की कीमत कितनी आ जाएगी, एन आ जाएगी, ये लिखा हुआ है। ठीक है, यू की कीमत कितनी आ जाएगी, एन आ जाएगी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ये तो इसके बारे में थे ना, ये आई इंटीग्रल आ गई 1 ए से बी तक। ए को एक्स ज़ीरो नाम दिया गया है, इसको एक्स एन एफ वाई डी ये वाली आ गई। अब बच्चों ये देखें, एक्स हम अभी पढ़ के आए, एक्स किसके इक्वल है बच्चों, ये देखिए एक्स किसके इक्वल है, तो ये एक्स इसके इक्वल है। ठीक है, ये मैंने आपको बना आगे भी दिखाया, कितने बनाया वाला फार्मूला एक्स वाला। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी हो ना, इसको मैंने एक्स का नाम दे दिया था, तो एक्स बन जाएगा, ये उधर जाकर प्लस होगा, एक्स नॉट प्लस म्यू एच, यानी कि ये वाली चीज़ें हैं। ठीक है, एक्स नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस म्यू एच, तो ये बन जाएगा एक्स नॉट प्लस यू एच। ठीक है, म्यू कह रहा हूँ लेकिन है ये यू है। अब डी एक्स यानी कि इसकी जगह पे तो ये आ गया, डी एक्स की जगह पे क्या आएगा, तो डी एक्स कितने गया, डी एक्स की जगह एच डी यू आ जाएगा, एच डी यू आ जाएगा। और देखिए जब जब एक्स नॉट था
ए जब x नाट था तो h की वैल्यू कितनी थी, h की वैल्यू थी 0, और a जब यानी कि जब ये b था, यानी कि x की वैल्यू b था या xn था, उस वक्त ये n था। देखें ना स्टार्टिंग के लिए क्या था, यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, स्टार्टिंग पे ये u 0 था, एंडिंग पे u n था। जब ये a पॉइंट था या x 0 पॉइंट था तो u की वैल्यू 0 थी, जब ये xn वाला पॉइंट था, n वाला b वाला पॉइंट था तो x इसकी कीमत n थी। तो ये a से b जो है या x नाट से xn, फिर ये 0 से n बन गया, ठीक है। अब ये देखें हमने ये वाली चीज़ पढ़ी थी ई एफ ऑफ एक्स, तो किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है ये किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच के इक्वल होता है। अगर मैं यहाँ पे n लगा दूंगा बच्चों तो आपको पता है यहाँ पे n आ जाता है, और अगर मैं कहूँ यहाँ पे मैंने u लगाना है, n नहीं लगाना, तो फिर यहाँ पे u आ जाएगा। तो x प्लस म्यू एच, यहाँ पे x की जगह x नाट कर दे तो यहाँ भी x नाट आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि f ऑफ एक्स नाट प्लस यू एच की जगह क्या आ जाएगा, ई की पावर यू और एफ ऑफ एक्स नाट, ये चीज़ आ गई। इसको कहते हैं शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है। अब देखें, अब ये ई किसके इक्वल होता है, ई इसके इक्वल होता है जी बच्चों, ठीक है, ये आप लोग को पता होगा। ई किसके इक्वल होता है, ई इसके इक्वल होता है 1 प्लस डेल्टा के, ठीक है। इसका सारा प्रूफ भी यानी कि ये सारा बाय डेफिनेशन वगैरह चीज़ें मैंने करवाई हुई हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस 1 में भी, तो ये इस ई की जगह पे ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब ये देखें बाइनोमियल लगा दें, बाइनोमियल सीरीज़ अप्लाई होगी, थ्योरम भी लगा सकते हैं लेकिन सीरीज़ हम अप्लाई कर लेंगे, ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि u कुछ भी हो सकता है ना, u इंटरवल की लेंथ हम आधी आधी भी तो ले ही सकते हैं ना। तो जब ये पावर जो है ना, बाइनोमियल क्या कहता है, 1 प्लस एक्स की पावर n, a प्लस बी की पावर n। अगर तो बच्चों पावर जो है ना वो इंटीजर हो, इंटीजर कह रहा हूँ, अगर तो पावर होल नंबर हो या नेचुरल नंबर हो तो फिर बाइनोमियल थ्योरम लगता होता है। लेकिन अगर पावर जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है, बटे वाली भी हो जाए, तो फिर हम पहली चीज़ 1 बनाने की कोशिश करते हैं, और फिर ये वाली फॉर्म बन जाए तो फिर हम इसे बाइनोमियल थ्योरम या बाइनोमियल सीरीज अप्लाई कर देते हैं, और ये चलती रहती है, ठीक है। तो u देखें बटे वाला भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इंटरवल की लेंथ ही लेनी है सेम, नेगेटिव नहीं क्योंकि लेंथ है, आधी ले सकते हैं, ठीक है। तो बटे वाला भी हो सकता है, तो बाइनोमियल सीरीज अप्लाई होगी। कैसे अप्लाई होती है, मैं यहाँ पर फार्मूला लिख देता हूँ, ठीक है, बस आता हो मुझको फार्मूला, देखते हैं ज़बानी लिखा जाता है कि नहीं। तो ये आ जाएगा 1 प्लस एन एक्स प्लस एन मल्टीप्लाई बाई एन माइनस वन ओवर 2 फैक्टोरियल और एक्स स्क्वायर प्लस एन माइनस वन एन माइनस 2 और एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल और प्लस, ये नीचे नहीं प्लस लगाना, ये उसके आगे आ रहे हैं। एक और टर्म लिख देता हूँ, एन मल्टीप्लाई बाई एन माइनस वन एन माइनस 2 एन माइनस 3 ओवर 4 का फैक्टोरियल और एक्स की पावर 4 आ जाएगी और प्लस ऑन ये चीज़ चलती जाए, ये होता है जी। तो इस पे इसको 1 कह लें, इसको x कह लो, ये 1 प्लस यानी कि एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 और 2 फैक्टोरियल एक्स के स्क्वायर, यानी कि x इसको मैं पढ़ रहा हूँ और n इसको मैं पढ़ रहा हूँ। 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3 ओवर 4 फैक्टोरियल एक्स क्यूब, यानी कि ये वाली चीज़, और साथ आगे एफ ऑफ वो मल्टीप्लाई लिखा हुआ है आगे, और नज़र आ रहा होगा ये वाला आपको, एफ ऑफ एक्स नाट और डी यू लिखा होगा। अब क्या किया है, ये एफ ऑफ एक्स नाट जो है ना, इसको एफ नाट का नाम भी दे सकते हैं आप, सिंपल, ठीक है। तो एफ नाट यहाँ पे सभी पे ना आप पुट कर दें, यानी कि मल्टीप्लाई कर दें, तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ ये हो गया, यहाँ पे एफ नाट मल्टीप्लाई हो गया ये बन जाएगा, एफ नाट यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ मल्टीप्लाई हुआ। कहता है बाय सिंप्लीफिकेशन वी हैव, सिंप्लीफाई कर लिया जी। कैसे सिंप्लीफाई किया, ये इसकी जगह पर ये आ गया, तो यू कितने गया, अच्छा यू बाद में लिख दिया, यू को सिर्फ बाद में लिख दिया, ये देखें, और ये अंदर मल्टीप्लाई करके यू स्क्वायर माइनस यू बन जाएगा, और ये भी बाद में लिख दिया मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। और इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये एक फार्मूला बन जाएगा क्या, यू क्यूब माइनस 3 यू स्क्वायर प्लस 2 यू, और इसको भी आगे लिख दिया है, ये पीछे वाली चीज़ इधर और ये वाली चीज़ यहाँ पर, और ये 4 का फैक्टोरियल भी बटे में, और इनको आगे फार्मूला ओपन करके यहाँ पे लिख दिया, आगे प्लस ऑन लगा के वो दोबारा डी यू। अब देखें, अब क्या देखें, सही है जी। अब इंटीग्रेट कर दें, यहाँ पे 1 नहीं आ रहा है ना, सिर्फ किसके रिस्पेक्ट करना था, u के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करना है ना, तो ये एज अ कांस्टेंट आ रहा है, तो कांस्टेंट की इंटीग्रेशन कितनी होती है, u आ जाएगी, ये कांस्टेंट की इंटीग्रेशन u। अब u की इंटीग्रेशन u स्क्वायर बाय 2, तो u स्क्वायर बाय 2 हो जाएगी, ठीक है। बाकी चीज़ एज इट इज़ आ रही है, देखिए बाकी एज इट इज़, इसकी u स्क्वायर की इंटीग्रेशन u क्यूब बाय 3 और माइनस u की इंटीग्रेशन u स्क्वायर बाय 2, ये एज इट इज़, और इसकी u की पावर 4 बाय 4 और माइनस 3, ये u की पावर 3 बटा 3 बन जाएगा ना, u का क्यूब बटा 3, 3 से कैंसिल हो गया, तो ये u क्यूब बच जाएगा सिर्फ, ठीक है। और प्लस 2u, तो u की इंटीग्रेशन u बटा 2 u स्क्वायर बाय 2, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये अकेला u स्क्वायर बच जाएगा। और इसी तरह आगे इसको u की पावर 5 बटा 5, इसको करेंगे u की पावर, ये बन जाएगा u की पावर 4 ओवर 4, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 बार 4 2 3 बार 6, तो 3, यानी कि ये वाली चीज़ आ जाएगी।
और आगे सोन लगा दिया, 0 से n की लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे बच्चों, अपर लिमिट पुट करने लगे हैं तो जहाँ जहाँ पे u है n पुट कर दें, यहाँ n हो जाएगा, यहाँ n स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे n क्यूब बाय 3, यहाँ पे n स्क्वायर बाय 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा n की पावर 4/4 n क्यूब, ठीक है, ये सारे ना u लगा दें आप, और ये बटे में 0 पुट करेंगे, ये भी 0 हो गया, u आ रहा है, ये भी 0 हो गया, u 0 माइनस 0 0 हो गया सारा, ये भी 0 0 0 सारा 0 0 0 0 सारा 0, अपर लिमिट आएगी, सिर्फ लोअर लिमिट सारी 0 हो जाएगी। अब देखिए 10 क्या उन्होंने कह दिया है, उन्होंने कह दिया i इज इक्वल टू, ये 0 को ख़त्म कर दें, बाकी जो सारी चीज़ बची है ना, बाकी जो सारी चीज़ें, दिस इज़ द न्यूटन कोट क्वाड्रेचर फार्मूला काज्ड टू डेवलप द रिजल्ट्स फॉर दिस। कहते हैं कि ये न्यूटन कोट क्वाड्रेचर फार्मूला है कि जिसमें n की कीमतें ये रखेंगे तो न्यू रिजल्ट्स रूल्स हमारे पास डेवलप होंगे, ठीक है। देखें ना, ये कहते हैं न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूला है काज्ड, जो कि वजह बनेगा टू डेवलप, पता नहीं लिखा न्यू, डेवलप करेगा न्यू रूल्स फॉर n की इस कीमतों के लिए, ठीक है। तो ये आगे देखेंगे हम, देखें ना n की वैल्यू 1 रखेंगे तो वो क्या बन जाएगा, ट्रेपेजॉइडल रूल बन जाएगा, वो सारी चीज़ें वो आगे जाकर डिस्कस करेंगे। तो आज हमने क्या किया, इन जनरल वाला जो फार्मूला है ना, कौन सा, न्यूटन्स कोट्स क्वाड्रेचर रूल, इसको हमने डिस्कस किया। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन लाजमी पूछेगा। इसी के साथ इजाज़त दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।